आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के फेमस के ड्रामा एस लाइन की। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है इस ड्रामा की एक और मेन लीड क्यूजिन से, जो कि आर्क हाई स्कूल में ही एक टीचर है। अगले दिन जैसे ही सियोन अपनी क्लास में जाती है तो किम अपनी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह से बुली करने लगती है। तभी वहाँ उनकी टीचर ग्यूजिन आ जाती है, जो कि उसे उन सब से बचा लेती है। अगले सीन में ग्यूजिन सियोन को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, लेकिन तुम कभी भी बुराई का खात्मा बुराई से नहीं कर सकती। जैसे ही सियोन स्कूल से वापस जाने लगती है तो उसे अपने लॉकर में एक ग्लासेस पड़ी मिलती हैं। सियोन उन ग्लासेस को वहां से उठा लेती है। अगले सीन में हम हान को देखते हैं, जो कि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। हान मर्डर के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ उसे एक रूम की दीवारों पर बहुत सी रेड लाइंस नजर आती हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ही हैरान होता है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं, जो कि ग्लासेस लगाए मिरर के सामने खड़ी होती है। सियोन को अपने सर पे एक रेड लाइन नजर आती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तभी सियोन के अंकल ऑफिसर हान अपार्टमेंट में आ जाते हैं। जैसे ही सियोन हान को देखती है तो उसे उसके सर पर बहुत सारी रेड लाइंस नजर आती हैं। वो ये सब देखकर वहां से चिल्लाकर बाहर भाग जाती है। बाहर जाकर सियोन को सभी लोगों के सरों पर वो रेड लाइंस नजर आ रही होती है, जो कि उन्हें दूसरे लोगों से जोड़ती हैं। तभी सियोन को इन रेड लाइंस का मतलब समझ आ जाता है। अगले दिन सियोन स्कूल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि अब उसे उन ग्लासेस की वजह से सभी लोगों के सीक्रेट रिलेशनशिप का पता चल जाता है। सियोन को पता चलता है कि उसकी फेवरेट टीचर ग्योजिन अभी तक सिंगल है। तभी सियोन को उसकी बुली किम नजर आती है। जब सियोन किम के सर पर रेड लाइन देखती है तो उसे पता चलता है कि किम उनके कोरियन टीचर के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में है। ये बात जानकर सियोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम सिन को देखते हैं, जो कि सियोन के ही स्कूल यानी कि आर्क हाई स्कूल में आ गई है। हम देखते हैं कि सिन ने अपनी लुक चेंज कर ली होती है, जिसे देखकर सियोन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अगले सीन में हम ऑफिसर हान को देखते हैं, जो कि आर्क हाई स्कूल के टीचर्स का एक ब्रोशर देख रहा होता है। उस ब्रोशर पर हमारे मर्डर यानी कि मैथ्स टीचर ने ग्लासेस लगाए होते हैं, लेकिन हान याद करता है कि उन्हें मर्डर सीन से कोई भी ग्लासेस नहीं मिली थी। तभी वहां हान की कोलीग आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन हान मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आर्क हाई स्कूल चले जाता है। स्कूल में उसकी मुलाकात टीचर ग्यूजिन से होती है। ग्यूजिन हान को पहचान लेती है और वो उसे कहती है कि आप ही सियोन के गार्डियन हो। हान उसे बताता है कि मैं उसका गार्डियन तो हूँ, लेकिन मैं उसका फादर नहीं बल्कि उसका अंकल हूँ। जिस पे ग्यूजिन कहती है कि तभी तुम इतने जवान हो। इसके बाद ग्यूजिन हान को सियोन के बारे में बताने लगती है। वो उसे कहती है कि सियोन स्कूल में बहुत ही मुश्किल वक्त गुजार रही है, लेकिन हान उसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे सियोन ने कभी ये सब नहीं बताया, और वो ग्यूजिन को अपने स्कूल आने की सही वजह बताता है। ऑफिसर हान ग्यूजिन से मैथ्स टीचर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन हान की बात सुनकर ग्यूजिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो हान को बताती है कि उसने मैथ्स टीचर को कभी भी ग्लासेस लगाए हुए नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि दोबारा से सियोन को बुली कर रही होती है, लेकिन इस बार सियोन किम की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरती और वो उससे बराबर जवाब देती है। तभी वहाँ सिन आ जाती है और वो किम को सियोन से दूर रहने का कहती है, जिस वजह से किम और सिन के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लेकिन आखिरकार किम हार मानकर वहाँ से चली जाती है। किम के जाने के बाद सियोन सिन से नाराज होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे मामलात में टांग अड़ाने को किसने बोला था, लेकिन जाते जाते सियोन सिन को अपने साथ चलने का बोलती है। जैसे ही हान स्कूल से जाने लगता है तो सियोन उसे देख लेती है। वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा था। अगले सीन में हम ऑफिसर हान को देखते हैं, जो कि एक बारटेंडर से मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। बारटेंडर उसे बताता है कि ये आदमी अक्सर ही यहाँ आया करता था, लेकिन इसकी हरकतें बहुत ही अजीब थी। ये आदमी अक्सर ही लोगों के सिरों पर गिनती गिना करता था, जिसकी वजह से एक बार इसकी किसी दूसरे कस्टमर से लड़ाई भी हो गई थी। बारटेंडर हान को बताता है कि ये आदमी ग्लासेस पहने रखता था। हान वहां से जाने ही लगता है कि तभी वहां पास बैठी एक लड़की उससे फ्लर्ट करने लगती है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं, जो कि किम का पीछा कर रही होती है। जैसे ही किम कोरियन टीचर से जाकर मिलती है तो सियोन उन दोनों की तस्वीरें ले लेती है। सियोन इन पिक्चर से किम को डराने की कोशिश करती है, लेकिन किम उससे कहती है कि तुम इन पिक्चर से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं एक माइनर हूँ। इस
इस पिक्चर से सिर्फ नुकसान कोरियन टीचर को होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोन कोरियन टीचर को वो पिक्चर भेज देती है। ये देखकर कोरियन टीचर बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो कि सिन को बता रही होती है कि वो कहीं दूर जाके रहना चाहती है और उसे इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। वो सिन को किम और कोरियन टीचर के रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। अगले दिन कोरियन टीचर किम पर बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो उसे बताता है कि कोई शख्स उसे उनकी पिक्चर्स के साथ धमका रहा है, जिसपे किम उसे बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि सियोन है। किम की बात सुनकर कोरियन टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ सियोन स्कूल के बाकी सभी टीचर्स को उनके सीक्रेट रिलेशनशिप से धमकाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोन का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया होता है। वो किम के ही सभी बुरे फ्रेंड्स के साथ दोस्ती कर लेती है। ये सब देखकर सिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जब सियोन और सिन स्कूल के बाथरूम में अपना मेकअप ठीक कर रहे होते हैं तो सिन की नजर सियोन के ग्लासेस पे पड़ती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये ग्लासेस कहाँ से मिले, जिसपे सियोन उससे झूठ बोलती है कि उसकी नजर खराब है। लेकिन सिन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इन ग्लासेस की मदद से रेड लाइंस नजर आती है। सिन की बात सुनकर सियोन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और अगर तुम इन ग्लासेस के बगैर उन लाइंस को देख सकती हो तो बताओ कि मेरे सर पर कितनी लाइंस हैं। तभी सिन उसे बताती है कि तुम्हारे सर पर सिर्फ एक ही लाइन है और टीचर ग्योजिन के सिर पर कोई भी लाइन नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद सियोन को उस पर यकीन हो जाता है। तभी सिन सियोन को इन ग्लासेस को यूज करने से मना करती है, लेकिन सियोन उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है और वो उससे अपने ग्लासेस छीनकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में कोरियन टीचर ग्योजिन से सियोन के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो किस तरह की स्टूडेंट है। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो कि सिन से पूछती है कि इन रेड लाइंस को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। सियोन कहती है कि क्या इन रेड लाइंस को खत्म करने के लिए हमें किसी का मर्डर करना होगा। उसकी बात सुनकर सिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अगले सीन में सियोन किम के बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है, लेकिन कोई शख्स काले कपड़ों में उनका पीछा कर रहा होता है। बाद में हमें पता चलता है कि उनका पीछा करने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि किम है। किम ने बाथरूम में सिन और सियोन की सारी बातें सुन ली थी। तभी मौके का फायदा उठाते हुए किम सियोन के पर्स से वो ग्लासेस चोरी कर लेती है। जैसे ही किम वो ग्लासेस पहनती है तो उसे सभी लोगों के सिरों पर रेड लाइंस नजर आने लगती हैं। वो सियोन के राज को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि तभी कोई किम को वहां से किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ सियोन जैसे ही वापस घर जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्लासेस गुम हो गई हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो ग्लासेस कहीं भी नहीं मिलती। तभी वो सिन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरी ग्लासेस चुराई हैं। सिन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो सियोन से पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो। सियोन उसे बताती है कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ और मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सिन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि सियोन इतनी रात को स्कूल क्या करने जा रही है। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो कि कोरियन टीचर के कहने पर पैसे लेने के लिए स्कूल आई होती है। तभी कोरियन टीचर वहाँ सियोन से माफी मांगने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ये पिक्चर्स डिलीट करना होंगी वरना मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन सियोन ये सब करने से मना कर देती है। तभी कोरियन टीचर को उसकी बीवी का मैसेज आता है जो कि उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर का पता चल चुका है। ये सब जानने के बाद कोरियन टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सियोन को कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो, लेकिन सियोन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिन सियोन को ढूंढते हुए स्कूल आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि सिन कुछ कर पाती कोई सियोन को स्कूल की छत से धक्का दे देता है। सियोन नीचे गिरते ही मर जाती है और सिन वहाँ उसके पास बैठी रोने लगती है। इसी के साथ इस ड्रामा के सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे।